हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है हम सभी मसीही भाई बहनों के लिए, क्योंकि मान लीजिए मैं हूँ और मैं एक विश्वासी हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी हैं जो परमेश्वर के खिलाफ़ हैं। कुछ भी अच्छा काम नहीं किया, और यदि मैं मर जाती हूँ और जो मेरे बच्चे हैं, जो बाकी मेरे लोग हैं, वह मेरे लिए प्रार्थना करते हैं कि मेरी जो बहन है या मेरी जो बेटी है उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके स्वर्ग में जीवन प्रभु उनको देना, या प्रभु तो उनको क्षमा कर देना। तो क्या ऐसे लोगों को जो मर चुके हैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आशा करती हूँ कि वीडियो के लास्ट तक आप ज़रूर बने रहेंगे पूरी बातों को जानने और समझने के लिए। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि क्या एक मसीही को, एक सच्चे मसीही को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसको अपने घर वालों के लिए, जो उसके परदादा हैं, दादा हैं, या उनके लिए जो मर चुके हैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए कि नहीं? प्रभु इनके आत्मा को शांति देना, इन्हें जो भी अपने जीवन में अच्छा बुरा काम किया हो उनको तो क्षमा करना, उनको तो स्वर्ग में छोटी सी जगह देना, ऐसे हमारे मन में ख्याल आते हैं। तो ऐसी अवस्था में एक मसीही व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो ऐसे में दोस्तों, हम प्रभु को झूठा नहीं ठहराते। क्या हमारा प्रभु जो है वह पक्षपात करता है कि वह न्याय करता है? प्रभु जो है वह न्यायी परमेश्वर है। आप भी, हम सभी जानते हैं कि प्रभु जीवितों के लिए ही है जो है मरा, और जो मर गए हैं उनके लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए। जैसे कि उपदेशक में जब हम पढ़ते हैं, बाइबल में हम देखते हैं, सबोपदेशक की किताब में लिखा है उसके 5 अध्याय में इस प्रकार से, क्योंकि जीवितों को तो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे, यानी कि जो जीवित है उन्हें पता है कि हमें एक न एक दिन मरना है, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते, यानी कि जो मर गए हैं, जो मिट्टी हो गए हैं, या फिर जो मिट्टी में दफन हो गए हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है कि वह मिट्टी में मिल गए या वह निर्जीव हैं, या वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि वह निर्जीव हैं। मरे हुए कुछ भी नहीं जानते, और ना उनको कुछ और बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया, यानी कि उनकी जो हस्ती थी वो खत्म हो गई है। उनका जो अस्तित्व था वह अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि अब वह मर चुके हैं। दोस्तों, हमारे भी जो मर जाते हैं लोग, जो हमारे बहुत प्रिय हैं, उनके लिए बहुत सारे क्रियाकर्म किए जाते हैं, बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया जाता है, उनमें से बहुत सारे पैसे भी खर्च होते हैं, बहुत सारे रीति रिवाजों को भी पूरा करना होता है। तो क्या एक मसीही को ऐसा करना चाहिए? जब हम बाइबल में देखते हैं तो भजन संहिता उसका जब हम 6 अध्याय में पढ़ते हैं और उसके 5 वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। मेरे प्रियो, जो मर गए वो तो अब चले गए हैं, उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी अच्छा काम नहीं किया, या फिर बहुत अच्छा काम किया है, वे विश्वासी हों या अविश्वासी। यदि वे विश्वासी होंगे तो उनके कर्म भी अच्छे होंगे, यदि वे अविश्वासी होंगी तो उसने अपने जीवन में बहुत सारी बुराइयां किए होंगे, बहुत सारे पाप किए होंगे। विश्वासी का क्या पहचान है? एक विश्वासी अपने कर्मों से पहचाना जाता है। विश्वास का मतलब ये नहीं होता कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। नहीं मेरे प्रियो, जब तक हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, जब तक हमारे कर्म वैसे नहीं होंगे, तो विश्वास का मतलब नहीं है। विश्वास का मतलब यही है कि हमें कर्म करना चाहिए, जैसा हमारा प्रभु हमें सिखाता है वैसा करना है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो दाऊद राजा लिखता है भजन संहिता उसके 6 के 5 वचन में, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। यानी कि जब हम देखते हैं तो भजनकार जो है वो इस प्रकार से लिख रहे हैं, दाऊद राजा इस प्रकार से लिख रहे हैं कि क्या है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, तेरा स्मरण नहीं होता।
और अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? यानी कि मरने के बाद कौन है जो परमेश्वर का धन्यवाद करेगा? मेरे प्रियो, जो मर गए वो तो अब चले गए हैं, उनका हम अब कुछ भी नहीं कर सकते। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से बाइबल हमें बताती है, जो व्यक्ति मर जाते हैं उसको कोई चेतना नहीं होती, उसको कुछ भी याद नहीं होता, उसकी आत्मा तो निकल जाती है और वह एक ऐसी जगह चली जाती है जहाँ उनको जाना चाहिए। लेकिन वह जो शरीर है उनका, जो मिट्टी बन चुका है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, उसके बारे में दाऊद लिख रहे हैं भजन संहिता उसका 30 अध्याय में। तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरी मृत्यु से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? यहाँ लिखा है, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह जो विश्वास में हैं, जो आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो क्या मरने के बाद वह प्रचार कर सकती है? मतलब क्या है कि शरीर जो मरा हुआ है, शरीर जो है प्रभु यीशु मसीह के पास जो उन्होंने हमें दिया है, मिट्टी में मिल चुका है, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? कोई भी कार्य को नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह का हम प्रचार नहीं कर सकते हैं या सुसमाचार को फैला नहीं सकते हैं। इंसान जब तक जीता है तब तक उसका अस्तित्व है, नहीं तो मरने के बाद वह शून्य है, एकदम ज़ीरो है, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो इस प्रकार से लिखा है, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या जो मर चुका है वह तेरा प्रचार कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। सबोपदेशक अध्याय में जब हम 10 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। क्या लिखा है? जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है, ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान, ना बुद्धि है। मतलब वहाँ पर कोई बुद्धि काम नहीं करेगी। हम जीवन भर हर तरीके का बुरा काम करते चले जाते हैं और मरने के बाद हम जब प्रभु के पास जाएंगे तो वहाँ हमारा न्याय होगा। जब स्वर्गदूत हमें पकड़ के उस नरक के कुंड में फेंक देंगे तो हमें उससे बचाने के लिए कोई भी वहाँ बुद्धि काम हमारी नहीं आएगी। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि जितना भी ऐशो आराम करना है इसी जीवन में कर लो, जितने भी पाप करने हैं कर लो, खूब मस्ती कर लो, स्वर्ग में जब प्रभु हमारा न्याय करेंगे तो हमें उनके सामने क्षमा मांग लेंगे। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप खुद को धोखा दे रहे हैं, अपने परिवार को धोखा दे रहे हैं, हो सकता है अपने पड़ोस को धोखा दे सकते हैं, लेकिन आप प्रभु को धोखा नहीं दे सकते। इसलिए यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है वहाँ पे ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान, ना बुद्धि, कुछ भी काम नहीं आएगी। यूहन्ना 5 अध्याय उसके 28 वचन में प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, इससे अचंभव ना करो, क्योंकि वह समय आता है पर जितने कब्र में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वह जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वह दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। यानी कि जिन्होंने अपने जीवन में बुरे काम किए हैं, जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, दोनों अपने अपने कब्रों में से निकलेंगे और वे क्या करेंगे? उनका न्याय होगा, चाहे वह अविश्वासी हों चाहे वह विश्वासी हों, लेकिन दोनों का न्याय अलग अलग होगा। जो विश्वास करते हैं उनका न्याय कुछ और होगा और जो अविश्वासी हैं उनका न्याय कुछ और होगा। इसलिए यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। यानी कि जो विश्वासी थे उन्हें क्या करेंगे? जीवन मिलेगा, वे स्वर्ग में जाएंगे। आगे एक वचन और हम पढ़ते हैं दानियल की किताब उसका 12 अध्याय और 1 और 2 वचन में, तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब ऐसा संकट का समय होगा जैसे किसी नवजात के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक की कभी ना हुआ हो। परंतु उस समय तेरे लोगों में जितना का नाम जो है परमेश्वर की जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ होगा वह बच निकलेंगे। यानी कि जिन जिन लोगों के नाम जीवन की पुस्तक में स्वर्ग में लिखे होंगे वे ही बच पाएंगे और जीवन पाएंगे, और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। कितनों को तो सदा के जीवन के लिए और कितनों को अपनी नाम धराई के लिए, सदा तक के अनंत घिनौने ठहरने के लिए, यानी कि उस समय के लिए जिनके नाम प्रभु की पुस्तक में नहीं लिखे होंगे वह बच जाएंगे और वह अनंत काल के जीवन में चले जाएंगे।
लेकिन जो सुख विलास और किसी प्रकार की चीज़ों में लुप्त थे, जिन्होंने जो क्या है अविश्वासी थे, जिन्होंने अच्छे काम नहीं किए, उनको अनंत काल के नरक में डालने के लिए क्या करेंगे, उनको ले जाएंगे। किसी भी प्रकार की उनको वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। जब हम जीवन के सुख विलास को छोड़ के हम प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलते हैं और जीवन की पुस्तक में अगर हमारा नाम होता है तो हमें कोई दिक्कत फिर उस जगह पे नहीं होगी। लेकिन यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि जो केवल नाम धराई मात्र के हैं, ऐसी भी आप क्रिश्चियंस देखते होंगे, जो मसीह को आप देखते होंगे, जो केवल चर्च आते जाते हैं लेकिन उनके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है। वह नाम धराई के लोग हैं, बस केवल नाम के हैं। वह एक मसीह है, प्रभु का वचन कहता है, और सदा तक अनंत घिनौने नरक के लिए क्या करेंगे, उनको ठहराया जाएगा। यानी वे छाती पीट के प्रभु के सामने रोएंगे कि प्रभु मुझे माफ़ कर दे, मुझे क्षमा कर दे, लेकिन प्रभु उनको क्षमा नहीं करेगा। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, देखो सभी के प्राण तो मेरे हैं, जैसे पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं। इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। यानी कि जो पापी होता है, जिनके पाप की क्षमा नहीं होती है, वह मर जाता है। और जो कोई धर्मी हो, न्याय और धर्म के काम करे, और ना तो पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो, ना इज़राइल के घराने की मूर्तियों की ओर आंखें उठाई हो, ना पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, और ना किसी पर अंधेर किया हो, ना किसी का ऋण लेकर के उसको बंधक बनाया हो या फेर दिया हो। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुनिया में जो कर्ज देते हैं और कर्ज माफ़ कर देते हैं। जैसे कि गरीब लोग हैं, वे क्या करते हैं, किसी को कर्ज देते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वे उनको अपना गुलाम बना लेते हैं या उनसे अपने अंडर में काम करवाते हैं। पर ऐसे व्यक्ति जो है वे स्वर्ग नहीं जाएंगे। पर जिन्होंने ऐसा काम नहीं किया है, वे क्या होंगे, स्वर्ग के अधिकारी होंगे। जिन्होंने क्या किया है, किसी को बंधक नहीं बनाया, ना किसी को लूटा हो, वरन भूखे को अपनी रोटी दी हो और नंगे को कपड़े पहनाए हों, ना ब्याज पे रुपया दिया हो, ना ब्याज पे रुपया किसी से मांगा हो या किसी से ऐसे दिया हो, और अपना हाथ कुटिल कामों से रोका हो, मनुष्यों के बीच सच्चाई न्याय किया हो, और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है, वह निश्चय जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यह वाणी है। ये कहते हैं प्रभु यहाँ पर अपने वचन में। प्रभु का वचन इसी प्रकार से हमें बताता है, परंतु यदि उसका पुत्र डाकू, हत्यारा हो या पाप करने वाला हो, पाप में से किसी का करने वाला हो, या वैसे काम करे जो उचित नहीं है, जो परमेश्वर के विरोध में है, पहाड़ों की पूजा स्थलों पे भोजन किया हो, पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, दीन दरिद्रों पर अंधेर किया हो, औरों को लूटा हो, बंधक बनाया हो, मूर्तियों की ओर आंखें उठाई हो, ब्याज पर रुपया लिया हो या दिया हो, वह जीवित नहीं रहेगा। वह जीवित ना रहने पाएगा, इसलिए कि उसने ये सब घिनौने काम किए हैं। वह निश्चय मरेगा और उसका खून उसी के सर पे पड़ेगा। देखिए प्रभु यहाँ कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए कोई भी माफ़ी नहीं है कि जो है, मैं मानती हूँ कि सबका जीवन में पाप होता है, सभी लोग कुछ ना कुछ गलतियाँ करते हैं, लेकिन यदि आप सच्चे मन से अपने मन को फिरा के प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उनसे अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, नाम धराई के लिए नहीं। बहुत सारे लोग नाम धराई के लिए ऐसा कार्य करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वे लोग प्रभु से क्षमा तो मांगते हैं, लेकिन फिर जो है वे अपने उन्हीं कार्यों में लुप्त हो जाते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार से करता है, वह क्या कर रहा है, वह अपने आप को नरक की ओर ही धकेल रहा है। उसके जीवन में वह कर्म होना चाहिए। विश्वास तो शैतान भी करता है कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है, लेकिन क्या वह यीशु को प्रभु मानता है? क्या उसके बताए रास्ते पर चलता है? नहीं मेरे प्रियो। तो इसीलिए जो कोई प्रभु के पास आता है और उस पर अपने पूरे जीवन भर के पापों की क्षमा मांगता है, प्रभु का भय मानता है, प्रभु के सामने रोता है, थरथराता है, कांपता है और उनसे क्षमा मांगता है, तो अपने वचन के अनुसार जो प्रभु ने हमें कहा है, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र के धर्म का भार उठाएगा। धार्मिकता का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा।
तो यहाँ पे बाइबल हमें बताती है कि जो जीवन भर कुकर्म करते हैं, नशा करते हैं, हर तरीके का पाप करते हैं, मरने के बाद यदि उसका बेटा कहे कि नहीं प्रभु मेरे पिता को तू क्षमा कर दे, उसके लिए तू मुझे दंड दे दे या ऐसा कर, तो ऐसा नहीं होगा। और प्रभु यहाँ पे इस प्रकार से कहते हैं कि प्रभु ऐसा करेगा कि उसके जीवन भर के पाप की गिनती नहीं होगी। क्यों प्रभु? क्योंकि प्रभु से उसने पश्चाताप नहीं किया है और प्रभु किसी का पक्षपाती नहीं है। वह सच्चा है, वह न्याय करता है और ज़रूर करता है। लेकिन अगर आप इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो आप क्या होंगे कि नरक की ओर जाएंगे। हमेशा दूसरों को लूटा हो, दूसरों को परेशान किया हो, प्रभु से क्षमा नहीं मांगा हो, तो ये कहने का मतलब है कि प्रभु का वचन यहाँ स्पष्ट कह रहा है कि पिता पुत्र के अधर्म का भार नहीं उठाएगा और ना पुत्र पिता के धर्मी होने का भार उठाएगा, क्योंकि धार्मिकता का फल और दुष्टता को अपने ही दुष्टता के कामों का फल मिलेगा। बहुत सारे लोग अपने पिता के मरने के बाद दान पुण्य करते हैं, बहुत सारे लोग क्रिया कर्म करते हैं, पूरे गांव वालों को भोजन कराते हैं, दूर दूर तक तीर्थ यात्रा करते हैं और उनके पिता के पापों की वे क्षमा मांगते हैं। लेकिन क्या इन सारी चीज़ों से उनकी क्षमा होगी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। उनको लगता है कि ये सब चीज़ें करने से, दान पुण्य करने से चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि दान पुण्य करने से कुछ नहीं होने वाला है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं इब्रानियों 9 अध्याय के 27 वचन में, तो प्रभु का वचन कहता है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना है और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उसकी प्रतीक्षा करते हैं उसके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। क्या लिखा है कि मनुष्य केवल एक बार मरता है और एक ही बार उसको जीवन मिलता है, तो उसका न्याय भी एक ही बार होगा, या तो वह स्वर्ग जाएगा या तो वह नरक जाएगा। उसको प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से क्षमा मिल गया और उसने विश्वास किया और क्षमा पा लिया, तो वह निश्चय ही स्वर्ग जाएगा, नहीं तो दूसरा क्षमा और कुछ भी नहीं है। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आज इस वीडियो के द्वारा आपने बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को जाना और समझा होगा, और मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो को आप अपने मसीही भाई बहनों तक भी शेयर ज़रूर करेंगे, ताकि प्रभु का ये सुसमाचार उन तक भी फैलने पाए। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।